तो मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों को मालूम है अच्छे से कि आज हम लोग जो है भारत का भूगोल से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमने सबसे पहले कहा था कि जब हमारा आरओ की परीक्षा में भूगोल का बहुत ज़्यादा महत्व है, यानी विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से मिला के मिनिमम 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम अप टू एक बार तो ऐसा हुआ है 61 क्वेश्चन तक गया है, यानी नॉट लेस देन 25 क्वेश्चन, ये तो कन्फर्म है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ मजबूती लाएंगे? भूगोल में, यानी ज्योग्राफी में। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी देखते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमने कहा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि पीडीएफ हम पहले दे चुके हैं टेलीग्राम पर, और इसको हम यूट्यूब पर डालेंगे जिससे सभी लोग देख सकें। तो पीडीएफ हम लोगों ने पेड ग्रुप वाले में हमने सबको पीडीएफ दे रखी है, सभी लोग उसको देख रहे होंगे। उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, 35 क्वेश्चन एक ही चैप्टर में हैं, जिसको लोग हल भी कर रहे होंगे, उसका आंसर भी हमको दे दिया जाएगा। तो आज सबसे पहले भारत का भूगोल हम लोग देखते हैं मित्रों। तो उसमें क्या देखेंगे? भारत की लोकेशन क्या है, अवस्थिति क्या है, भारत जो हमारे ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है। तो भारत की, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश की लोकेशन अक्षांश और देशांतर से देखी जाती है, ठीक है। तो जो हमारा अक्षांश और देशांतर जिससे कहाँ पर लोकेटेड है, वही चीज़ हम लोग इसमें जो है ज्योग्राफी में देखते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है अक्षांश, क्या है देशांतर। चलिए देखते हैं। तो अक्षांश सभी लोग आप जानते हैं कि जो हमारा ग्लोब है, ऐसे ही मान लिया जाए राउंड शेप में, तो यहाँ पर क्या है, ये इक्वेटर हो गई, यानी विषुवत रेखा, यानी बीचों बीच में जो है उसको विषुवत रेखा। हम इमेजिनरी लाइन से, एक्चुअल लाइन भगवान ने ड्रा नहीं करी है पृथ्वी के ऊपर। जो बीचों बीच में है इसको 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर जो है नॉर्थ माना जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, यानी इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे साउदर्न। इसके ऊपर यानी ऊपर में जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, ऊपर नीचे जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश। मैंने थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। और जो सीधी लाइनें होती हैं इक्वेटर के ऊपर, सॉरी ग्लोब के ऊपर, उनको बोलते हैं देशांतर। तो समझ गए आप लोग अक्षांश देशांतर क्या है। भारत कहाँ पर है? अक्षांशीय विस्तार भारत का 6 डिग्री 45 मिनट नादर्न है, यानी उत्तरी है। उत्तरी अक्षांश से लेकर भारत 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतर में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर में, यानी भारत की स्थिति नॉर्थ और ईस्ट में है। आप सभी जानते हैं ग्लोब पर कि जो हमारा नॉर्थ साउथ हम लोग ऐसे लेते हैं, सॉरी साउथ यहाँ और ईस्ट यहाँ और वेस्ट यहाँ पर, यानी ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड ईस्ट और लेफ्ट हैंड वेस्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं। इंडिया अब आगे मैप बना हुआ है, उसमें हम और अच्छे से समझाते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंडिया का कहाँ है, कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। अभी जम्मू कश्मीर को 2 भागों में करके एक लद्दाख और जम्मू ये कश्मीर बनाया गया। तो उत्तरी बिंदु सबसे कहाँ है? लद्दाख में है इंदिरा कॉल। और कॉल मतलब दर्रा ही, एक तरीके से पहाड़ी दर्रे को कॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंदिरा कॉल हो गया आपका सबसे उत्तरी बिंदु। और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है हो गया आपका, कहाँ पर है ये अंडमान निकोबार, जो ये जो अपना इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु है पिग्मेलियन पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार नीचे जो सबसे उसका सबसे दक्षिणी बिंदु। अब पश्चिमोत्तर बिंदु क्या है? सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु है भारत का? गौरमाता या गुहार मोती, जिसको गुजरात में है जो। उसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। अब पूरब से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम लंबाई भारत की कितनी है? 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई अगर देखी जाए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। तो साफ है कि भारत की लंबाई ऊपर से नीचे, यानी कि जो नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा है, और ईस्ट टू वेस्ट भारत की लंबाई कम है, ठीक है। यानी भारत का विस्तार नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है, ठीक। यानी देशांतरी विस्तार ज़्यादा है। अगर इसको टेक्निकल भाषा में कहें तो देशांतरी, जो सीधी लाइनें होती है देशांतर बोलते हैं, और इसको अक्षांश बोलते हैं। तो देशांतरी विस्तार भारत का ज़्यादा है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर।
भारत के जो समुद्र तट है, जो कोस्ट लाइन जिसको बोलते हैं, समुद्र तट की कुल लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर, इतनी लंबाई है। स्थलीय सीमा भारत के 16 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों, यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 16 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, और तटीय सीमा 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि तटीय राज्य, जो तटीय राज्य हैं और संघ शासित, मतलब संघ राज्य और संघ शासित सब जोड़ लिया जाए तो तटीय राज्यों के घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा तट लाइन यानी कोस्ट लाइन किसकी है? अंडमान निकोबार, दोनों को मिलाया गया है, यानी राज्य और संघ दोनों को देख लिया जाए तो अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा, वो कोस्ट यानी समुद्र के किनारे किनारे जो इस कोस्ट लाइन है, ये समुद्र मान लीजिए, तो इस समुद्र के किनारे किनारे कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? अंडमान निकोबार की। उसके बाद आता है आपका क्या? उसके बाद आता है आपका जो है गुजरात, फिर गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, यानी राज्यों में देखेंगे तो गुजरात फिर आंध्र प्रदेश, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला दिया जाए तो फिर अंडमान निकोबार ज़्यादा हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे गुजरात, गुजरात के नीचे आंध्र प्रदेश के नीचे जो है आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु के फिर बाद में महाराष्ट्र, फिर आती है केरल की जो है सीमा, केरल की तट लाइन, फिर उसके बाद उससे कम होती है उड़ीसा की और उससे कम है कर्नाटक की। इतने जो है कोस्ट लाइन घटते हुए क्रम में हमने बताया। अब आते हैं हम लोग भारत की मानक यामोत्तर रेखा, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है भारत की, जैसे वो जो प्राइम मेरिडियन आपने देखा 0 डिग्री जो वर्टिकल होती है 0 डिग्री, वैसे तरह भारत की जो मानक यामोत्तर जो रेखा है 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब ये हुआ कि जो इसके पूरब में है, यानी जो प्रधान यामोत्तर के पूरब में भारत की स्थिति है, ये पूरब में, ये तो आप जानते ही हैं, यानी जो इस सीधी लाइन है उसके ईस्ट में है। अब आ गए हम लोग भारत की जो 82.5 डिग्री जो प्रधान मानक यामोत्तर रेखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, निम्न राज्यों से गुजरती। कौन कौन राज्य हैं? वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो कितने से जो 82.5 डिग्री है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से आप गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है? उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यहाँ से गुजरती है। ये आप देख लेंगे, यहाँ से ऐसे आएगी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ यूपी होगा, यहाँ नीचे एमपी होगा, यहाँ आएंगे ये यूपी हो गया, एमपी हो गया, फिर नीचे आएंगे छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बीच में आप उड़ीसा भी आ जाता है, उड़ीसा, और नीचे एपी आंध्र प्रदेश। यहाँ से जो है ये भारत की 82.5 डिग्री, ये 82.5 डिग्री 82 डिग्री एंड हाफ जो है, ये केवल यहीं तक नहीं है, ये ऊपर से आती है ऐसे, ठीक है, ये नीचे तक ऐसे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से होकर गुजरती है। अब आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और यामोत्तर रेखा दोनों गुजरते हैं। कर्क रेखा आप जानते ही हैं कि यहाँ से गुजरती है, ये इस तरह से जो है ऐसे गुजरती है यहाँ से। ये भी आप कर्क रेखा 23.5 डिग्री जिसको बोलते हैं, 23.5 जिसको बोलते हैं डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को। और आप जानते हैं कि मकर रेखा किसको बोलते हैं? साउथ में जो 23 डिग्री यानी इक्वेटर के नीचे, यानी यहाँ पर नीचे जो आएगी वो हो जाएगी आपकी मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मानक यामोत्तर यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री एंड हाफ, ये कर्क रेखा जो हो गई 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मानक यामोत्तर रेखा यानी 82 डिग्री एंड हाफ पूर्वी देशांतर, ये दोनों कहाँ से गुजरते हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहाँ से दोनों गुजरते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं। कौन कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। ये एक बाद में स्लाइड बनी थी, उसको आप सही कर लीजिएगा, मैंने बाद में मैंने स्लाइड एक आपने जो है एक हमने अपलोड की है PDF, बाद में देख लीजिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर एमएच कर लीजिए इसको, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और गुजरात आते हैं। पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में, कहाँ पर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, 3 राज्यों में है। अब आते हैं हम लोग सीधे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं मैप देख करके, ठीक है। तो टोटल हो गए भारत में कितने? 28 राज्य यानी स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।
अब आप लोग यहाँ पर समझते हैं ये जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स यानी 82 डिग्री एंड हाफ जो सीधी जो लाइन है ईस्ट, इसको प्रधान मानक यामोत्तर बोलते हैं भारत में, ठीक है। और ये आपकी लंबाई दी हुई है जो ईस्ट से वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। और जो 3214 किलोमीटर ये क्या है, ये नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है। तो यानी विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार भारत का ज़्यादा है, यानी सीधी लाइन जो नॉर्थ टू साउथ आती है। अब एक बात यहाँ बहुत समझने की ज़रूरत है, एक समझने की ज़रूरत ये है यहाँ पर कि समझने का एक ये पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट ये है यहाँ पर कि भारत का एक, अभी तो हमने ये बताया था आपसे बताया था कि भारत का विस्तार कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट, और यहाँ लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्यों 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो हमारी 0 डिग्री लाइन है, ये जो जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, वहाँ से भारत की स्थिति अगर कन्याकुमारी से लिया जाए तो आएगा 8 डिग्री और 4 मिनट से लेकर के ऊपर यहाँ तक 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है ये लाइन तक, यहाँ लाइन तक ये 8 डिग्री। लेकिन भारत कहाँ तक, अंडमान निकोबार भी तो भारत में ही है, ये सब अंडमान निकोबार के ही तो हिस्से हैं ये सब। तो यहाँ से अगर देखा जाए ये थोड़ा और नीचे है, तो इसलिए इसको 6 डिग्री और 4 मिनट 45 मिनट लेते हैं, 6 डिग्री एंड 45 मिनट लेते हैं। यानी अगर अंडमान से देखा जाए ये और नीचे है तो यहाँ 6 डिग्री हो जाएगा, 6 डिग्री 45 मिनट। और अगर जो है मुख्य भूमि का लिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 जो है मिनट कहाँ पर, नादन उत्तरी अक्षांश में है भारत के। बाकी अगर देशांतर देखेंगे तो मान लो ये लाइन, अगर हम इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन अगर मान ले, इसको इस लाइन को अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं, जो है इस लाइन को हमारी ये सीधी लाइन को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं, तो यहाँ से हमारा कितना है, इससे दूरी यहाँ पर जो भारत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी इसके इधर ईस्ट है, इस लाइन के इधर सब कुछ ईस्ट है, इधर सब कुछ ईस्ट है। तो ईस्ट से लेकर के और भारत जहाँ तक जाता है यहाँ तक ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हमारा उत्तर में ही इसका जो है फैलाव है, यानी विस्तार, ये यहाँ पूरब में ही यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का हमारा जो है ये पूर्वी देशांतर है। कहाँ से, 68 डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री, कहाँ 97 डिग्री एंड 25 मिनट। अब ये बात हो गई क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो है कहाँ पर, एनसीआर में जो है देखते हैं, एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। ये एनसीआर में हरियाणा के ज़िले हैं, राजस्थान के ज़िले और उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के साथ, दिल्ली में तो है ही है, दिल्ली का तो पूरा पोर्शन ही है उसी में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बोलते ही हैं। उसके बाद हरियाणा के 14 जिले, उत्तर प्रदेश के 8 जिले और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यानी यूपी, हरियाणा एंड राजस्थान और दिल्ली का तो रीजन है ही। इतने चारों स्टेट मिला करके, चारों स्टेट्स के पार्ट्स मिला करके एनसीआर बनता है। अब आते हैं हम लोग 2019 में क्या हुआ था, जानते हैं आप लोग। अनुच्छेद 370, धारा 370 हटा दी गई, बहुत सारी चर्चा हुई, रोज टीवी में अभी भी दिखाते हैं धारा 370 खत्म कर दी गई, धारा 370। तो आप वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया की समाप्ति घोषणा के साथ संसद द्वारा जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 2019, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब आ गया 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली। तो उससे क्या हुआ, पहले 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी थी, एक स्टेट कम कर दिया गया, तो ठीक है, लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई, 2 यूनियन टेरिटरी बन गई तो 9 हो गई, लेकिन फिर घटा दिया गया क्योंकि हम जो है दादरा एवं नगर हवेली को और दमन दीव को एक कर दिया गया। तो यानी फिर 9 से हो गई 8 यूटीज, कितनी हो गई यूटीज, कितनी हो गई 8, कितना 8। और स्टेट जो है जो हो गए तुम्हारे कितने, एक 29 स्टेट से एक हटा दिया गया, तो जो है 28 स्टेट्स एंड और 8 यूनियन टेरिटरीज बन गई।
अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है, जहाँ मुझे संयोग से कई बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ जब मैं एयरफोर्स में था, तो जब पोर्ट ब्लेयर है यहाँ पर कई बार जो है हमारा एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता था, तो वहाँ पोर्ट ब्लेयर हम लोग कई बार जाते थे, तो बहुत अच्छी लोकेशन दिमाग में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। दक्षिणी अंडमान को आप सभी लोग जानते हैं कि कितने भागों में, एक ऊपर का यहाँ ये वाला पोर्शन उत्तरी अंडमान, और बीच वाला मध्य अंडमान, और ये दक्षिणी अंडमान। उसके बाद में जो है ये हो गया आपका दक्षिणी, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? यहाँ पर है, दक्षिणी साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, कहाँ पर है? साउथ अंडमान। उसके बाद में फिर आता है लिटिल अंडमान का जो एरिया, फिर नीचे आपका आता है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह तो ये हो गया यहाँ पर कार निकोबार, यहाँ पर हम लोग का एयरक्राफ्ट पहले यहाँ पोर्ट ब्लेयर में रुकता था, पोर्ट ब्लेयर से फिर तेल वोल भर के फिर यहाँ कार निकोबार, यहाँ पे एयरफोर्स बेस और एयरफोर्स का बेस था, तो यहाँ तक हम लोग जाया करते थे। ये कहाँ पर है? ये कार निकोबार। तो उत्तरी अंडमान, दक्षिणी, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, और उसके बाद में स्टार्ट होता है कि निकोबार द्वीप समूह। तो ये लिटिल अंडमान के बाद में जो है निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, पिग्मेलियन पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार, ये साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंडिया है, सबसे निचला, सबसे आखिरी पॉइंट। इसी को हम लोग जो है 6 डिग्री 4 मिनट मानते, 6 डिग्री और 4 मिनट 45 मिनट यहीं से मानते, क्योंकि यहीं से जो लाइन जाएगी, समझ गए होंगे आप लोग बात। और कहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर? दक्षिणी अंडमान में। ये देखिए आपका दक्षिणी अंडमान। ठीक है, अब डंकन दर्रा कहाँ है? डंकन दर्रा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये डंकन दर्रा है। कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान या पोर्ट ब्लेयर कह सकते हैं, और लिटिल अंडमान, ये लिटिल अंडमान का एरिया हो गया, ये दक्षिणी अंडमान, ये दक्षिणी अंडमान, इसके बीच में ये जो है ये डंकन दर्रा है। और 10 डिग्री चैनल जिसकी अक्सर चर्चा हुआ करती है, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। ये कार निकोबार, ये लिटिल अंडमान, इसके बीच में ये 10 डिग्री चैनल जो है क्या है? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, और इतनी बात हो गई। और सबसे ऊपर में जो है कोको द्वीप है। कोको द्वीप है सबसे ऊपर, अंडमान के ऊपर जो है कौन सा है? कोको द्वीप। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच कोको स्ट्रेट है। तो ये हो गई आपकी कोको स्ट्रेट। ये म्यांमार के जो है कब्जे में है कोको द्वीप। अब आते हैं हम लोग जो है यहाँ पर, ये आपने देख लिया दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर है। बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, मध्य अंडमान में। कहाँ पर है ये? मध्य अंडमान में, यहाँ पर कहीं है। ठीक है, यहाँ पर बैरन द्वीप जिसको बोलते हैं बैरन द्वीप, यहाँ पर एकमात्र जो है कौन सा है? ये वॉल्केनो, ये है आपका एकमात्र जागृत यानी एक्टिव वॉल्केनो जो है, एक है कौन सा? बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडम द्वीप जो है उत्तरी अंडमान, जो उत्तरी अंडमान है, आप ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तरी अंडमान के यहाँ पर पूर्वी भाग में, ये नहीं ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट में क्या है? ये है आपका नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के, नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है। डंकन दर्रा हमने बता दिया, और उसके बाद में कोको स्टेट भी आप चर्चा हो गई। कोको द्वीप समूह जो उत्तरी अंडमान के मध्य में है, कोको द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। यहाँ आपने देखा 10 डिग्री चैनल, ये हो गया आपका अंडमान का इलाका, नीचे जो है ये हो गया निकोबार द्वीप समूह। तो जो अंडमान और निकोबार को अलग 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 6 डिग्री चैनल यानी नीचे, सबसे नीचे यहाँ आ जाइए, यहाँ ये भारत को इंडोनेशिया से नीचे इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है यहाँ। तो ये जो है इंडोनेशिया को 6 डिग्री चैनल भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है। मिनिकॉय आप जानते हैं, इस साइड में आप जो अरब सागर द्वीप साइड आएंगे तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल, फिर 9 डिग्री चैनल। यहाँ पे आप मिनिकॉय और मालदीव के बीच है, यहाँ मिनिकॉय, यहाँ मालदीव मान लीजिए। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मिनिकॉय जो है, मिनिकॉय और मालदीव हो गया, एम माले लिख देता हूँ, तो ये मिनिकॉय लिख देता हूँ। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये हो गया 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव, ये हो गया 8 डिग्री चैनल। और उसके बाद में यहाँ पर आपके लक्षद्वीप के तमाम द्वीप हैं, लक्षद्वीप के ऊपर जो है जाएंगे तो 9 डिग्री चैनल मुख्य लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। मिनिकॉय और इसके बीच में ये देखिए आपके लक्षद्वीप के छोटे छोटे द्वीप, अरब सागर की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह लेफ्ट साइड में। ये तो अंडमान निकोबार तो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में है। ये आपका अरब सागर द्वीप की बात कर रहा हूँ मैं।
तो यहाँ से मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कितने अलग करता है, 9 डिग्री चैनल अलग करता है। यहाँ पर मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। अब आ गया पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है, पाक की खाड़ी, जो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। अभी यहाँ पर नीचे आकर हम देखेंगे इस चीज़ को। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पाक की खाड़ी और नीचे मन्नार की खाड़ी, पाक बे और नीचे मन्नार बे। ये जो आपका है इधर, ये पाक स्ट्रीट, ये पूरा एरिया पाक स्ट्रीट को बोलते हैं। अभी आगे नीचे मैप में है, वो हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो पाक स्टेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका, ये हो गया हमारा तमिलनाडु का पोर्शन, ये सब पूरा पोर्शन तमिलनाडु का है, ये सब। और ये हो गया आपका श्रीलंका, ये श्रीलंका। तो इसके तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो ये है पाक स्टेट है, ठीक है। तो पाक स्टेट किसको अलग करती है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को, जो है मन्नार की, पाक की खाड़ी कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है, और मन्नार की खाड़ी जो है आपका नीचे इंडियन ओशन कह सकते हैं। एडम्स ब्रिज, आदम पुल जिसको बोलते हैं, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच यही जो है, ये जो एडम्स ब्रिज, यहाँ पर एडम्स ब्रिज ये जो है, जिसको लोग कहते हैं राम सेतु, ये जो इसके बीच में जो यहाँ पर है, जिसकी बहुत सारी चर्चा होती है, अभी भी होता है कि इसकी शिपिंग के लिए इसकी खुदाई ना हो। तमाम कोर्ट केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी कि कहीं पर जो है इसको ख़राब ना किया जाए, इसकी यथास्थिति बनाए रखी जाए। भगवान राम ने इसको बनाया था, नल नीले पत्थर जो है राम का नाम लिख के तैराए थे, तो उससे बन गया था। मुझे यहाँ भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ ईश्वर की कृपा से। ये पंबन द्वीप है आपका, पंबन द्वीप। आखिरी पॉइंट है धनुषकोडी, इसको बोलते हैं धनुषकोडी, यानी लास्ट में यहाँ पर जब पैर रख के आगे बढ़ेंगे तो नीचे तो गहराई में है, ये जो दिखता नहीं है एडम्स ब्रिज, जिसको राम सेतु बोलते हैं, लेकिन यहाँ तक जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, ठीक है। पंबन द्वीप है, यहाँ पर आपका जो है धनुषकोडी जगह है, रामेश्वरम धनुषकोडी, ठीक है, रामेश्वरम में है धनुषकोडी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है। ये पंबन द्वीप जो है, आडम्स ब्रिज यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा है, ये पंबन द्वीप है, इतना ये पूरा पंबन द्वीप। ये एडम्स ब्रिज यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, पूरा इसी का हिस्सा है ये पंबन द्वीप, एडम्स ब्रिज का हिस्सा है। अब आगे रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है, ये आप जानते हैं, रामेश्वरम यहीं पर है, पंबन द्वीप ये है, यहाँ पर रामेश्वरम है। अब आते हैं एडम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी, एडम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी, पाक बे, पाक बे, और नीचे मन्नार बे, यानी मन्नार की खाड़ी, मन्नार बे, यानी इसके इधर नॉर्थ में जो पाक की खाड़ी और नीचे साउथ में ये मन्नार की खाड़ी, ठीक है। धनुषकोडी लिखा हुआ है, आखिरी पॉइंट धनुषकोडी। अब हम लोग आते हैं आगे, देखते हैं। ये देखिए, इसमें और भी एकदम क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट लिखा है। देखिए जो है ये पाक बे है, किसके बीच, ये भारत का, ये तमिलनाडु का पोर्शन है, ये पूरा ये और ये हो गया आपका श्रीलंका। यहाँ पे लिखा है पाक बे, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये आपका लिखा है पूरा एडम्स ब्रिज, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एडम्स ब्रिज लिखा है। ये आपका हो गया जो है पंबन द्वीप, जहाँ पे ये आपका रामेश्वरम है, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर रामेश्वरम, ठीक है। और नीचे गल्फ ऑफ मन्नार, ऊपर पाक जो है पाक बे, यहाँ पाक बे, यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार, इसी को स्ट्रेट पाक स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग जो है लगभग क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे जो है ये क्या चीज़ है यहाँ पर। अब भारत की सीमाएं, अब देखते हैं हम लोग भारत की जो है दोनों देश से क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, एरिया एंड पॉपुलेशन, दोनों देश से भारत दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया में बड़ा सा होता है। यहाँ पर ये जो है सही कर लीजिएगा आप लोग, एशिया इस तरह होता है, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिस्ट ने कुछ लिख दिया होगा। भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की सीमा से सटे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7। भारत की सटे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 7। बांग्लादेश से कौन कौन से हमारे जो है राज्य लगते हैं, ये देख लेते हैं। भारत की सीमा पड़ोसी देश 7 है, 7 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, 7 हो गए। अब ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से, बांग्लादेश से कौन कौन सटा है। बांग्लादेश से सटा है आपका पश्चिम बंगाल, हमारे राज्य जो सटे हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप लोग मैप में देख लीजिएगा अच्छे से, जो मैप आपके पास एटलस होगी,
देख लीजिएगा, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल हमारा राज्य टच करता है बांग्लादेश को, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ये सब टच करते हैं। चीन को कौन करता है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी करती है, यानी जम्मू कश्मीर यूटी नहीं करती है, लद्दाख करती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार वेस्ट बंगाल भी दे देगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देख लीजिएगा, चीन से कौन कौन है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जो है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पाकिस्तान से कौन है? जम्मू कश्मीर यूटी, लद्दाख भी है, पंजाब है, राजस्थान, गुजरात, सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान टीवी में दिन रात दिखाई देता है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, कंगाल हो गया पाकिस्तान में, सब तबाही हो गई, पाकिस्तान जो है मिट जाएगा, पाकिस्तान टुकड़ों में बट जाएगा, वो सब अलग मुद्दा है, देखते रहिएगा। लेकिन पाकिस्तान से कौन कौन सटे हुए राज्य हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल से कौन कौन सटा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेपाल से सटे हुए राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सब लोग जानते हैं, बिहार भी जानते हैं, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये भी हैं। म्यांमार से कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, याद रखिएगा। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी भूटान से टच करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है स्टेट्स हैं भूटान को टच करते हैं। अफगानिस्तान से केवल लद्दाख, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ये टच करता है अफगानिस्तान को जो है। अब हम लोग देखते हैं पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन कब कब हुआ। पहले देख, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बांग्लादेश से संबंध राज्य, ये विशेष करके जरूरी है क्योंकि इसके पूछने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। देखते हैं नेपाल और बांग्लादेश के मध्य, नेपाल और बांग्लादेश के मध्य पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी क्षेत्र के 22 किलोमीटर क्षेत्र को, ये 22 किलोमीटर क्षेत्र है। नेपाल और बांग्लादेश के मध्य, ऊपर है नेपाल यहाँ और नीचे है बांग्लादेश, और यहाँ से भारत का एरिया, ये जो असम होते हुए जाता है, फिर बाद में यहाँ नीचे नीचे भारत का एरिया ऐसे से फैलता है। ये मुख्य भूमि यहाँ से ये जो सिक्किम होते हुए जाती है, इसको, इस एरिया को, इसके ऊपर नेपाल और नीचे आपका बांग्लादेश, इसी एरिया को बोलते हैं चिकन नेक, यानी मुर्गे की गर्दन, मुर्गे गर्दन। चीन अक्सर इसी पर निगाह रखता है, इसको कट मार दिया जाए तो भारत का मुख्य भूमि से, ये जो मुख्य है भूमि है भारत की, ये इससे कट जाएगी, उत्तर पूरब से भारत कट जाएगा, इसको चिकन नेक बोलते हैं, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। बांग्लादेश से संबंध 5 भारत के राज्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश से संबंध 5 हैं, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड बंगाल। मैप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग राज्यों के पुनर्गठन, कौन राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो है ये लगभग पॉलिटी का क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ भी इसको, जो कि हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप दोनों देखते हैं, तो यहाँ यहीं हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। ऐसे राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले आंध्र प्रदेश हुआ। ठीक है, जब अक्सर पूछा जाता है भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन गठन हुआ, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी, यानी 1 अक्टूबर 1953 को हुआ आंध्र प्रदेश। गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963। ये मिलाने को सीरियल वाइज यानी क्रोनोलॉजी मिलाने को दे देता है, कई बार पहले दे देगा ये कब हुआ, ये नागालैंड गुजरात कब हुआ, ये सब मिलाने को देता है। तो मिलाने को मतलब ये हुआ कि मिलाने को के साथ साथ इसमें क्रोनोलॉजी भी देता है कि कौन किस ईयर में घटते क्रम में बढ़ते क्रम में भी देता है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 66, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों हुए कहाँ से, ये सब कट के हुए नॉर्थ ईस्ट के, आसाम से बड़ा था, 21 जनवरी 1972, और सिक्किम 16 मई 1975, शायद ये 34वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके थ्रू। और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश हुआ 20 फरवरी 1987, गोवा हुआ 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ हुआ, और छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड आप निर्माण हुआ ही है, जानते ही हैं। तो 1 नवंबर को हुआ था कौन सा, 1 नवंबर को हुआ था छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड। तेलंगाना सबसे बाद में बना, जो 2 जून 2014 को बना था। अब भारत के जल क्षेत्र के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जल क्षेत्र क्या क्या है। 3 चीज़ें हैं इसमें समझने की। एक है समुद्र की जो कोस्टल लाइन है, जैसे जैसे हमारी कोस्ट लाइन चलती है, जैसे जैसे हमारी कोस्ट लाइन चलती है, वहाँ से जो एरिया है ये 12 समुद्री 12 नॉटिकल माइल्स यानी 12 समुद्री मील ये हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया आपका 12, यहाँ से यहाँ तक का हो गया आपका 12 समुद्री मील, और उसके बाद में आपका 24 हो जाता है। यहाँ से सॉरी ये गलत लिखा हुआ, ये 24 हो गया,
यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया 200 नॉटिकल माइल्स। ये क्या क्या कहा जाता है, यहाँ हम क्या क्या गतिविधियाँ कर सकते हैं, मेन बात वो है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। प्रादेशिक क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सी, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। ये तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स है, यानी प्रादेशिक जल सीमा ये वाली, यहाँ से ये हमारे तट लाइन से यहाँ तक, ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये 12 किलो नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स। ये हो गई आपकी समुद्री मील, मील से ज़्यादा होता है, 1.8 समथिंग होता है, 1.82 1.86, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया में संसाधनों को पूर्ण अधिकारी हैं हम, यानी कुछ भी मछली पकड़ें या समुद्री संसाधन, कोई भी खनिज हो, तेल हो, कुछ भी निकालें, यहाँ से हमें पूर्ण अधिकार प्राप्त है, यानी टेरिटोरियल सी बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स बोलते हैं। अब हो गया कंटिगुअस क्षेत्र, कंटिगुअस यानी संलग्न क्षेत्र, कंटिगुअस क्षेत्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स के मध्य है, यानी जो प्रादेशिक जल सीमा हमारी ये है, ये वाली इससे लेकर के 24 तक, यानी यहाँ तक जो 24 तक आती है, ये हमारी हो गई, क्या हो गई, ये हमारी हो गई संलग्न क्षेत्र, ठीक है। से आगे तथा तट रेखा से 24, ये तट रेखा से, यानी इससे आगे चलते हैं हम लोग, ये 12 से आगे, और जहाँ तट रेखा से 24 तक, तट रेखा से, वहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा कि प्रादेशिक जल सीमा यहाँ से नहीं, तट रेखा से, यानी ये यहाँ पर आइए, तट रेखा से हम देखते हैं इन चीज़ों को, यहाँ से ये 24 तक, यहाँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग, ये 24 किलोमीटर तक है, इसमें हमारे संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, कंटिगुअस क्षेत्र। यहाँ हम अप्रवासी कानून लागू होता है, राजकोषीय अधिकार हमारे पास होता है, पर्यावरण स्वच्छता कानून यहाँ लागू होते हैं। इस क्षेत्र में ये चीज़ें, अप्रवासी कानून, राजकोषीय अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता कानून, इस एरिया में हम ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक, जेड जोन्स। ये 24 से 200 नॉटिकल माइल्स के मध्य स्थित है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स देखेंगे तट रेखा से, कंफ्यूज मत होइएगा। 24 से लेकर के यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ की बात कर रहा है, लेकिन ये तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी, यहाँ तक नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी यहाँ से मिलाते हैं हम, यानी तट रेखा से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ हम करें भारत को संसाधनों का विदोहन, संरक्षण, जो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कर सकते हैं, कंजर्वेशन सुरक्षित कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान, खनिज संपदा का अधिकार यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, मिनरल रिसोर्सेज का अधिकार हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ तक अब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग भारत के भूगर्भिक इतिहास को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने को जो है समझ में आया होगा ज़रूर, और आप लोगों को नोट्स भी मिला हुआ है। और इसके लिए ये मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ शांति भूषण, ये इसके लिए एक हमारे पास ज्योग्राफी के बहुत ही एक्सक्लूसिव जो है जानकार और जो है बहुत अच्छे लेक्चरर हैं, वो इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं भी जो है इसमें ज्योग्राफी में भी क्लास लेता रहूँगा। पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो वहाँ भी हम पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आप लोग मैक्सिमम जो है रिवीजन करते रहिए, हमारे दिए नोट्स को पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, उसके आंसर भी हम जो है आपको देते रहेंगे। घबराना नहीं है, ये स्लो स्टार्ट ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छे से सब कुछ कराएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाएंगे एक तरफ से, और आप लोगों को सिलेक्शन तक ले जाएंगे। बिल्कुल कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। और ये हमारा मिशन है मैक्सिमम लोगों तक अफोर्डेबल रेट में वहाँ तक शिक्षा को पहुँचाना, जिसमें मैं पर्सनली नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता हूँ, यानी कोई पैसा नहीं लेता हूँ। जो हमारी टीम का एक्सपेंसेस था आप लोग देते हैं, जो योगदान करते हैं, उसको टीम के एक्सपेंसेस पे हम पूरा खर्च करते हैं। और 5 से 10% लोगों का हमारा टारगेट है जिनको हम फ्री ऐड करते हैं, जो रियली नीडी हैं, जिनके पास कोई जो है संसाधन नहीं है, उनको हम ऑफर करके इस काम को कर रहे हैं। धन्यवाद।